स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.6 में हम जो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? जब एक से ज़्यादा इक्वेशन आती हैं और उसमें जो हम रूट्स निकालते हैं, रूट्स जो हम निकालते हैं वो अगर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो इसमें हम अगर देखते हैं, एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आती हैं तो आपने क्या करना है, आपने लीनियर इक्वेशन का सहारा लेना है। लीनियर इक्वेशन से आपने x या y की वैल्यू निकालनी है, उसको आपने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। आफ्टर दैट आपके साथ x या y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे हैं, एक हमारे साथ है लीनियर इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। ये हमारे साथ हुआ इक्वेशन 1। और दूसरा हमारे साथ है क्वाड्रेटिक, इसको हम नाम देते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हुआ इक्वेशन 2। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हमने इसको इक्वेशन 1 और 2 नाम क्यों दिया है? क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 नाम देने की वजह से इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए अब देखिए आपने यहाँ पे देखना है कि आप इससे x या y किस के वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। आप जो वैल्यू आप इजीली निकाल सकती हैं, लाजमी नहीं कि आप x की वैल्यू निकालें। अब देखिए यहाँ पे y माइनस हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके ये ऐड हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y उस साइड पे जाएगी y प्लस y। अब देखिए y के साथ 3 जो है ये ऐड हो रहा है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे साथ y की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन 3 नाम देते हैं। अब इक्वेशन 3 को हमने पुट करना है इक्वेशन 2 में। इट मीन्स कि y की वैल्यू को हमने पुट करना है यहाँ पे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुट इक्वेशन 3 and equation 2 we have। इट मीन्स कि आप y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, x स्क्वायर अपना y की जगह पे आपने y की कीमत को पुट करना है। ये क्या है y की कीमत, 2x माइनस 3। तो यहाँ पे माइनस है, हम माइनस ही लगाएंगे, और y की जगह पे प्लस है, y की जगह पे हमारे साथ है 2x माइनस 3। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो y का स्क्वायर है तो इसकी कीमत का भी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे साथ एक फार्मूला बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला? a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इस फार्मूले को खोलना है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 2x, तो 2x होल स्क्वायर, माइनस है दरम्यान तो माइनस का ही फार्मूला, माइनस 2a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3 प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 पे स्क्वायर आएगा तो इससे बनेगा 4, और x पे स्क्वायर आएगा तो इससे x स्क्वायर, माइनस 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 and 2x 12x प्लस 3 का स्क्वायर क्या आता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे आता है 9। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे 9, और 2 को हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर से क्या आता है 5x स्क्वायर। x दूसरा है नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे माइनस 12x, और ऐसे आएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड्स पढ़े थे। अब यहाँ पे देखते हैं 5 7s are 35, 5 और 7 से 12 भी आते हैं, तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय फैक्टराइजेशन।
by factorization method। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5x² माइनस 5 7 35, इससे आता है 35। अब हमने प्लस 35 पाते हैं। हमने दो डिजिट ऐसे ढूंढने कि उसके मल्टीप्लिकेशन से प्लस 35 और उनकी एडिशन से क्या है -12। तो यहाँ पे तो हमारे साथ दोनों पॉजिटिव नहीं, दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 7 35 -5 और -7 से आता है -12। तो -12 की जगह पे हम लिख सकते हैं -5 एंड -7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -5x -7x +7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे साथ चार टर्म है, हमने पेयर बनाया, पेयर में से हमने कॉमन लेना है। 5x हमने कॉमन लिया, x -1 आएगा, -7 कॉमन, x -1 इज इक्वल टू 0। जब हम 7 कॉमन लेते हैं माइनस, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। फैक्टराइजेशन में अगर ये दो ब्रैकेट वाले टर्म्स एक जैसे आती हैं तो आपका प्रोसीजर जो आप कर रहे हैं ये ठीक है, अदरवाइज गलत होगा। अब हमारे साथ दो टर्म्स हैं, इसमें से हमने कॉमन लिया x -1 को, x -1 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से हम जब कॉमन लेते हैं तो 5x -7 ही रह जाती है। -7 इज इक्वल टू 0। जब दो डिजिट, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है तो हम एक थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, बाय ज़ीरो फैक्टर थ्योरी। बाय ज़ीरो फैक्टर थ्योरी। क्या होगा? x -1 इज इक्वल टू 0 और 5x -7 इज इक्वल टू 0। x अगर x -1 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आएगी 1, और अगर 5x -7 0 के बराबर तो 5x, 7 उसके साथ माइनस और उस साइड पे जाके प्लस, x इज इक्वल टू 5 और 7। तो यहाँ पे हमारे साथ ये दो वैल्यू x की आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 3 में। तो हमारे साथ दो वैल्यू आएगी किसकी, पुट करते हैं इसको, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन 3 वी हैव। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 एंड 2, x की वैल्यू क्या 1, तो x की जगह पे 1 -3, y इज इक्वल टू 2 1s are 2 -3, इससे आता है y इज इक्वल टू -1। अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू 5 और 7 पुट करनी है, किस में, इक्वेशन 3 में। अगेन पुट x इज इक्वल टू 5 और 7 एंड इक्वेशन 3 वी हैव। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 एंड 2, x की वैल्यू 5 और 7, 5 और 7 -3। अब जब मल्टीप्लिकेशन होती है डिवीजन फॉर्म में तो हम ऊपर वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5s are 10 डिवाइड 7 -3। अब जब फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे साथ फ्रैक्शन फॉर्म आता है प्लस माइनस में, तो हम एलसीएम लेते हैं। अगर एक का डिनोमिनेटर हो दूसरे का ना हो तो इसको हम वन साइडेड एलसीएम कहते हैं, वन साइडेड। तो यहाँ पे हम 7 ही एलसीएम लेंगे, 10 अपना, ये सिर्फ इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, -21, 7 3s are 21। ये तब जब एक साइड पे डिनोमिनेटर हो और दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर ना हो। अगर आप लिखना चाहते हैं सिर्फ 1 लिख सकते हैं। ऐसे क्या आएगा, 10 -21 से -11 और 7। अब हमारे साथ y की वैल्यू क्या आई, -11 और 7। तो सोल्यूशन स्टेटस का क्या रहा, जब हमने +1x पुट किया तो इसने -1 आंसर दिया, और जब हमने इस इक्वेशन 3 में y की वैल्यू 5 और 7 पुट की तो उसने हमें रिजल्ट दी -11 और 7। अब अक्सरियत स्टूडेंट ये शिकवा करते हैं कि जब आप वीडियो बनाते हैं उसमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होते,
तो कंप्लीट क्वेश्चन अगर एक टाइप के होते हैं उसको हम छोड़ जाते हैं। और इसका तरीक़ेकार ये है कि जब आप घर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरीके के और क्वेश्चन इस प्रोसेस के, तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। जहाँ पे आपको मसले दरपेश होते हैं तो आप उस जगह से वीडियो को स्टार्ट कर लें कि वहाँ पे हमने कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल की हैं, कौन सा तरीका हमने इस्तेमाल किया है, उसी तरीके को अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको अपना रिज़ल्ट मिलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इक्वेशन 2 है, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का पार्ट नंबर हम 5 सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाकी पार्ट्स हम छोड़ चुके हैं आपके लिए, आप उस पर प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे देखिए हमारे साथ क्वाड्रेटिक फॉर्म है, दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब देखिए दोनों की पावर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब जब दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म हो तो आपने क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट या वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को किसी एक के कोफिशिएंट को आपने इक्वल बनाना है। अब जब आप इसको इक्वल बनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल इजीली बना सकते हैं या वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप इजीली बना सकते हैं। जिस इक्वेशन में अगर आप एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट इजीली बना सकते हैं तो भी ठीक है, अगर आप y के कोफिशिएंट इजीली बना सकते हैं तो भी ठीक है। अब अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हैं, ये 4 है ये 3 है, दोनों डिफ़िकल्ट हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर इस दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो 12 आता है, तो इट मीन्स कि हमने क्या करना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। जब इन दोनों को हम 12 बनाते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम 3 के साथ, नीचे वाले को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर अगर हम देखते हैं y के कोफिशिएंट को, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम इसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, जब हम इस पे नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम इक्वेशन 1 को सिर्फ 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो y के कोफिशिएंट इजीली 5 इक्वल बन सकते हैं। तो इसलिए हम y के कोफिशिएंट को यहाँ पे इक्वल बनाएंगे। आपने देखना है कि आपके साथ कौन से कोफिशिएंट इजीली इक्वल बनते हैं, तो आपने उसी को इक्वल बनाना है। तो इसलिए यहाँ पे हम y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। अगर आप x के कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं तो भी आंसर ठीक ही आएगा, अगर आपका प्रोसेस ठीक हो। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को किसके साथ, 5 के साथ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन इक्वेशन 2 by 5। जब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 5 के साथ, तो क्या आएगा, 5 3 जार 15 प्लस 5 1 जार 5 वाई स्क्वायर प्लस 5 3 जार 15। ये हुआ हमारे साथ इक्वेशन 3। अब देखिए 5 वाई स्क्वायर इक्वेशन 1 और 3 की वाई के स्क्वायर की कोफिशिएंट इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, या हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये हम क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे भी हमारे साथ प्लस में है, यहाँ पे भी ये प्लस में है। जब दोनों प्लस में तो आपने मस्ट इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फिर आपने ऐड करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट का जो फंडामेंटल साइन है वो इक्वल है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, तो आपने इक्वेशन 3 को पहले लिखना है। 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 15 एंड इक्वेशन 1 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं, इसका साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव बन जाएगी, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। 15x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ऐसे आता है 11x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर कैंसल, 15 माइनस 4 से आता है
11 यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो 11 डिवाइड्स 11 इससे आता है 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो इससे आएगी हमारे साथ आंसर एक्स की, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। स्क्वायर रूट से जब भी कांस्टेंट निकलती हैं वो प्लस माइनस में होती हैं। अब हमने इसको इक्वेशन 1 2 3 आपकी मर्जी जिसमें आप पुट करते हैं कर सकते हैं। अगर हम इसको प्लस फॉर्म में पुट करें या नेगेटिव फॉर्म में पुट करें, क्योंकि हम इसको x की जगह पे पुट करेंगे, तीनों इक्वेशन में वो स्क्वायर है, जब स्क्वायर हो तो पॉजिटिव से भी पॉजिटिव और नेगेटिव से भी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए हम एक बार इसको पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन 1 वी हैव। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे हम नेगेटिव क्यों पुट नहीं करते, अगर हम नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें रिजल्ट सेम देता है, इसलिए हम एक बार यहाँ पे पुट करते हैं, चाहे आप नेगेटिव पुट करते हैं या पॉजिटिव। 4 into एक्स स्क्वायर, तो x की कीमत का स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे -1 लिखते हैं फिर भी पॉजिटिव 1 आता है, अगर पॉजिटिव 1 लिखते हैं फिर भी 1 ही रिजल्ट आता है, प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और 4 1s are 4 प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, तो 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4, ऐसे आएगा 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 से आता है 0। 5 के साथ y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो 0 डिवाइड 5 से आता है 0, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो हमारे साथ सोल्यूशन सेट क्या हुआ, सोल्यूशन सेट है प्लस माइनस 1 और 0। डियर स्टूडेंट, ये थी आज का लेक्चर हमारा, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।